हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का 9 उदारवाद चल रहा है। यह 9 उदारवाद में हमारा जो है दूसरा वीडियो है। शायद आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, तभी आगे की चीज़ें आपके समझ में आएंगी। हाँ, हमने क्या बताया था? 9 उदारवाद। 9 उदारवाद में हमने बताया था कि 9 उदारवाद किस पर बात करता है? राज्य के कार्यों को समेटने की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्य के कार्यों को समेटने की बात करता है। रोलिंग बैक द स्टेट किसकी बात करता है? रोलिंग बैक द स्टेट की बात करता है। मुक्त बाजारवाद की बात करता है। मुक्त बाजारवाद की बात करता है। मुक्त बाजार की बात करता है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समकालीन विश्व जो है 9 उदारवाद से 3 नीतियों को ग्रहण कर रहा है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 9 उदारवाद से जो है समकालीन विश्व किन नीतियों को ग्रहण कर रहा है? तो किन नीतियों को ग्रहण कर रहा है? पहला जो है उदारीकरण, दूसरा जो है निजीकरण, तीसरा जो है भूमंडलीकरण। इन नीतियों को समकालीन विश्व जो है किससे ग्रहण कर रहा है? 9 उदारवाद से ग्रहण कर रहा है। 9 उदारवाद जो है किसकी तरफ लौटने की बात करता है? आधुनिक उदारवाद की तरफ या पुराने उदारवाद की तरफ करता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो पुराना उदारवाद है वह हस्तक्षेप की नीति के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन जो आधुनिक उदारवाद है वह लोक कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन हमारा 9 उदारवाद किसकी तरफ लौटने की बात करता है? तो पुराने उदारवाद की तरफ लौटने की बात करता है। पुराना उदारवाद जो है हस्तक्षेप की नीति जो है वह कहती है कि राज्य जो है व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वहीं जो आधुनिक उदारवाद है वह कहता है कि लोक कल्याण के लिए जो है राज्य जो है व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन वही जो है 9 उदारवाद इसको एक शोषण का यंत्र मानता है। कैसे मानता है? 9 उदारवाद कहता है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, उनका राज्य सरकार क्या करती है? शोषण करती है। किस प्रकार शोषण करती है? वह जो है क्या करती है? प्रतिभाशाली और कर्मठ व्यक्तियों पर ढेर सारा कर लगाकर जो अकर्मण्य हैं, जो प्रतिभाशाली नहीं हैं, उनका क्या करती है? पोषण करती है। इसलिए 9 उदारवाद आधुनिक उदारवाद का विरोध करता है और पुराने उदारवाद का समर्थन करता है। तो चलिए, आप लोग पूरा अगर समझना चाहें तो आप लोग जो है पिछला वीडियो देखिएगा। सारी चीजें उसमें मैंने डिटेल से बताई हैं। आपको क्लियर 9 उदारवाद समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? एडम स्मिथ महोदय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक किसे माना जाता है? पहले तो क्वेश्चन, पहला पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जाता है। किस क्षेत्र में? मैं यहाँ ना राजनीतिक क्षेत्र पूछ रही हूँ, ना सामाजिक क्षेत्र पूछ रही हूँ। मैंने क्या पूछा? आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के महान समर्थक माने जाते हैं। किसके? अर्थशास्त्र जो है एडम स्मिथ को जो है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक माना जाता है। एडम स्मिथ की कृति का क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। इसी पुस्तक में, यह पुस्तक जो है प्रकाशित कब हुई थी? 1776 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई? 1776 ईस्वी में। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है?
वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है एडम स्मिथ की है, यह 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, जिन्होंने जो है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का समर्थन किया। आर्थिक दृष्टि से इन्होंने क्या किया, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। किसको? व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। किस क्षेत्र में? आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला। इनकी पुस्तक कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने इस चीज को वर्णित किया है। आप लोग समझ गए होंगे। स्मिथ जो है मुक्त व्यापार की बात करता है। किसकी बात करता है? मुक्त व्यापार की बात करता है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की पैरवी करता है। पहले किसकी बात करता है? मुक्त बाजार की बात करता है, मुक्त व्यापार की बात करता है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की पैरवी करता है। इन्होंने कहा कि सरकार के जो है मुख्य दो कार्य हैं। किसने? एडम स्मिथ के अनुसार जो है सरकार के जो है मुख्य रूप से दो कार्य हैं। पहला कौन सा है? राज्य की रक्षा करना। दूसरा कौन सा है? न्याय करना। एडम स्मिथ के अनुसार जो है राज्य के दो कार्य हैं। पहला कौन सा है? रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। दूसरा न्याय करना। इन्होंने कहा कि राज्य को यहाँ तक सीमित रहना चाहिए, इसके आगे जो है राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन या सामाजिक जीवन में राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राज्य को सिर्फ दो कार्य करने चाहिए। एक, राज्य की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, न्याय का कार्य करना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्षेत्र में, अभी मैंने बताया आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत का समर्थन किया। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन किया। हस्तक्षेप मीन्स क्या हुआ? राज्य को जो है व्यक्ति के किसी भी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो। इन्होंने कहा सिर्फ राज्य को दो कार्य करने चाहिए, राज्य की रक्षा करनी चाहिए और न्याय करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन किया, तर्क दिया यदि बाजार व्यवस्था को कोई हस्तक्षेप ना किया जाए तो उसमें संतुलन की जो है स्वाभाविक प्रकृति पाई जाती है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तर्क दिया आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप मीन्स क्या हुआ? राज्य को जो है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार जो है स्मिथ महोदय नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि बाजार व्यवस्था को कोई हस्तक्षेप ना किया जाए तो उसमें जो है संतुलन की जो है स्वाभाविक प्रकृति पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई बच्चा है, बड़ा हो रहा है, अगर उसके जीवन में हम ज्यादा हस्तक्षेप ना करें तो उसका क्या होगा? स्वतंत्र विकास होगा। बच्चा अपना एक व्यक्तित्व लेके पैदा होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के जीवन में बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा है, बार बार उस चीजों को थोपा जा रहा है जो उसके घर में हो रहा है, तो वह बच्चा क्या होगा? टू कॉपी पैदा होगा अपने घर परिवार का। अगर आप एक बच्चे को उसका जो है व्यक्तित्व के हिसाब से उसको ढालना चाहें तो उसको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तो यही बात जो है कौन कह रहा है? स्मिथ महोदय किसके बारे में कह रहे हैं? बाजार के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बाजार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वह स्वाभाविक रूप से अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ेगी तो उसमें संतुलन स्वतः स्थापित हो जाएगा। यह किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा
कि इससे क्या होगा, पूंजीपति के लाभ के साथ साथ आम खुशहाली में वृद्धि होगी। पूंजीपति के लाभ के साथ साथ आम खुशहाली में वृद्धि होगी। किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा। एडम स्मिथ का एक जो है सिद्धांत है, इन्होंने कहा कि जब सरकार समाज के भीतर किसी विशेष श्रेणी या समुदाय को विशेषाधिकार प्रदान करके आर्थिक जीवन के विनियमन का प्रयत्न करती है, तब वह न केवल अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देती है बल्कि आर्थिक इष्ट सिद्धि में बाधा डालती है। यह किसका कथन है? यह एडम स्मिथ महोदय का कथन है। इन्होंने क्या कहा है? जब सरकार, ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ क्या करना है, सरकार समाज के भीतर, किसके भीतर? जब सरकार किसके भीतर? समाज के भीतर किसी विशेष श्रेणी या समुदाय को विशेषाधिकार प्रदान करके आर्थिक जीवन के, किसके जीवन के? आर्थिक जीवन के, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आर्थिक जीवन के विनियमन का प्रयत्न करती है, तब वह न केवल अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देती है बल्कि आर्थिक इष्ट सिद्धि में बाधा डालती है। आर्थिक इष्ट सिद्धि में बाधा डालती है। मतलब क्या है? इनका मतलब यह है, जब सरकार जो है समाज के भीतर किसी विशेष श्रेणी या समुदाय को विशेषाधिकार प्रदान करके आर्थिक जीवन के विनियमन का, मतलब अपने अनुसार ढालने का प्रयत्न करती है, तब वह केवल न अन्याय और अत्याचार करती है बल्कि जो आर्थिक प्राप्ति का लक्ष्य है उसमें क्या करती है? बाधा डालती है। यह किसका कथन है? एडम स्मिथ महोदय का कथन है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो है एडम स्मिथ ने राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया। एडम स्मिथ ने क्या किया है? आर्थिक क्षेत्र में राज्य जो है हस्तक्षेप ना करे। या किसने कहा? एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा कि आर्थिक मामलों में राज्य जो है बिल्कुल हस्तक्षेप ना करे। आगे देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हुए, किसका समर्थन किया? एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में किसका समर्थन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में किसका समर्थन किया? तो किसका किया? निजी स्वामित्व का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन किया। आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व का जो है समर्थन करते हुए हस्तक्षेप के सिद्धांत का क्या किया? लागू करने का प्रयास किया या प्रतिपादित किया। हस्तक्षेप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया निजी स्वामित्व प्रदान करके। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न होने पर मनुष्य में कार्य करने की प्रेरणा अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है अधिक से अधिक संपदा उत्पन्न करेगा और अंततः समाज के हित में होगी। इन्होंने कहा कि राज्य जब व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करेगा तो जो आर्थिक गतिविधियों का विकास होगा वह क्या होगा? स्वाभाविक विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? अधिक संपदा, व्यक्ति जो है अधिक संपदा अर्जित करेगा और देश में खुशहाली आएगी। किसने कहा? एडम स्मिथ महोदय ने कहा। इन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही संभव है। किसका कथन है कि सच्ची स्वतंत्रता जो है वाणिज्य से संभव है?
सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से संभव है। तो यह कथन किसका है? एडम स्मिथ महोदय का है। यह रहा वीडियो, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा।